कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सुनीता सचिन जैन सिविल लाइन दिल्ली, मंजू विनोद जैन गुड़गांव, सविता सागर जैन ऋषभ विहार, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दे तु सौविसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुड मृणिमोषुध केवली भणिदम्। शुद्ध केवलियों के द्वारा केवली भगवंतों के द्वारा प्रणीत समय सार ग्रंथादि राज का मंगलमय स्वाध्याय चल रहा है। आचार्य देव ने समय पाहुड़ कहने की प्रतिज्ञा की, समय के दो भेद किए, स्व समय और पर समय। गाथा नंबर 2 में समय की द्विविधता कही गई, पर समय की द्विविधता जीव के लिए शोभनीक नहीं है, मंगलकारी नहीं है, आनंदकारी नहीं है। जीव की शोभा अपने एकत्व भक्त भगवान आत्मा में रहने से है। सभी जीव, सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव में रहते हैं तो परम शोभा को प्राप्त होते हैं। जीव अपने स्वभाव में रहे, शोभा को प्राप्त होगा। पुद्गल द्रव्य अपने पौद्गलिक स्वभाव में रहे तो वही शोभा को प्राप्त होता है। धर्म अधर्म आकाश काल ये अनादि से अनंत काल तक शुद्ध रहने वाले ये 4 द्रव्य हैं। ये भी अपने अपने स्वभाव में, अपने अपने स्वरूप में रहने से ये भी शोभा को प्राप्त हो रहे। विश्व की शोभा 6 द्रव्यों के माध्यम से कही गई है। जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य हैं और संख्या की दृष्टि से अनंतानंत द्रव्य हैं। जीव अनंत हैं, पुद्गल अनंतानंत हैं, धर्म अधर्म आकाश एक एक है और काल लोक प्रमाण असंख्यात हैं। सारे द्रव्य, सारी वस्तुएं अपने स्वभाव में रह कर के ही शोभनीक होती हैं। शोभा जभी है हम अपनी सीमा में रहते हैं। अपनी सीमा का उल्लंघन करते हैं तो वस्तु की शोभा धीरे धीरे कहते समाप्त होना प्रारंभ हो जाती है। तो आचार्य देव ये तीसरी गाथा के माध्यम से समय को सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया है। सबत सुंदरो लोई, ये गाथा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जो सबत सुंदरो लोगे ये सब डाला है, ये अपने आप में आपको जगाने के लिए पर्याप्त है। गाथा इस प्रकार है, सभी लोग हाथ जोड़ करके गाथा को पढ़ने का प्रयास करें। एयतनी छे गदो समो सबत सुंदरो लोगे बंदी कहाए अत्ते तेण विषम बादनी होदी। अब धीरे धीरे हम लोग एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। एयत निश्चय गदो समओ सबत सुंदरो लोगे बंद कहा ए अत्ते तेण विषम बादनी होदी। अब फिर से लय के साथ पढ़ेंगे। लय के साथ पढ़ने पर अलग ही आपको आनंद की अनुभूति होती है। एयतनि छय गदो समो सबत सुंदरो लोगे बंदी कहाए अत्ते तेण विषम बादनी होदी। इससे बढ़िया लय में भी और पढ़ा जा सकता है। बार बार पढ़ने से लय में सुधार अवश्य हो जाता है। इसमें एक शब्द पाठांतर के रूप में भी आया है, कहीं कहीं लोगे शब्द लिखा हुआ है और कहीं कहीं लोए शब्द भी आता है, और दोनों शब्द का भाव अर्थ एक ही है, क्योंकि सारी गाथाएं प्राकृत
में तो है ही और सौर श्रेणी प्राकृत में लिखी गई हैं। तो गाथाओं में प्राकृत भाषा में लचीलापन होने से कई प्रकार के पाठांतर आपको देखने में आते हैं। यदि अर्थ वही निकलता है, अर्थ में कोई भी अंतर नहीं आता है, तो पाठांतर भी कहते मान्य किए जाते हैं। इसका हिंदी में अनुवाद देखिए। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत सुंदर लोक में, विसंवादे पर बंद की कथा ही एकत्व में। ये हिंदी में पद्यानुवाद दिया है, सरलता से आपको समझ में आ जाए इसके लिए फिर से देखते हैं। एकत्व निश्चय गति समय सर्वत सुंदर लोक में, विसंवाद है पर बंद की कथा ही एकत्व में। अब इसका हम लोग अर्थ विचार करते हैं। अन्वयार्थ में बाद में करूँगा, पहले इस गाथा का जो अर्थ है उसको हम समझने का प्रयास करें कि एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वह लोक में सर्वत्र ही सुंदर है। इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंद की कथा विसंवाद पैदा करने वाली है। अब कितनी गजब की बात आचार्य देव ने इस गाथा के माध्यम से रखी है। जितने मर्म को खोलने का प्रयास हमारे आचार्यों ने किया है, उतने गहरे हमें कहते हैं गाथा के मर्म को समझने के लिए पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। गहरे पानी पेट समुद्र में जब गहराई में जाते हैं तब जाकर के हमारी मुट्ठी में रत्न आते हैं। समुद्र में ऊपर ऊपर डुबकी लगाने से हमारे हाथ में कुछ भी हाथ में नहीं आता। गाथा को पढ़ लेने मात्र से या उसका पद्यानुवाद याद करने के मात्र से हम समय सार के मर्म को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। उस गाथा के हमें नज़दीक पहुंचना चाहिए, उसकी गहराई में जाने का प्रयास करना चाहिए। आचार्यों ने कहा क्या है कि समय ही इस लोक में विश्व में सबसे सुंदरतम पदार्थ है। सर्वश्रेष्ठ यदि कोई पदार्थ है तो वह आपका अपना शुद्ध चेतन स्वरूप। शुद्धात्मा से बढ़कर के जगत में और कोई उत्तम वस्तु है ही नहीं। समय सार जगत का अद्वितीय कहते हैं चक्षु है, और समय सार ग्रंथ भी कहते हैं अशरीरी होने का साथ कहा जाता है। सुंदरता आपके अपने चेतन स्वभाव में भरी पड़ी है। हम ताजमहल को सुंदर बताते हैं, कोई नहीं हीरा को सुंदर बताते हैं, किसी कोठी को हम सुंदर बताते हैं, किसी के शरीर के रूप को हम सुंदर बताते हैं, पर ये तो जड़ पदार्थ हैं, अचेतन पदार्थ हैं, ये तो नाशवान है, इसमें कुछ भी सुंदरता नहीं है। ये तो पूर्ण गलन स्वभाव वाले पौद्गलिक पदार्थ हैं, इनमें सुंदरता नहीं है। पुद्गल कभी भी अपना परिचय स्वयं देने में सक्षम नहीं है, और पुद्गल का ज्ञान भी परिचय भी हमें शुद्ध आत्मा के ज्ञान से ही होता है। तो पूरे विश्व में लोक किसे कहते हैं? विश्व को लोक कहा जाता है। और जैन दर्शन में 6 द्रवमयी विश्ववस्था को स्वीकार किया गया है। 6 द्रव जहाँ सदा काल विद्यमान रहते हैं उसको लोक कहा गया है। इस लोक का निर्माता कोई नहीं है, लोक की रचना करने वाला कोई नहीं है। ये लोक अकृत्रिम है, अनादि अनंत है, शाश्वत है, सदा से सदाकाल रहेगा। 6 द्रव्यों की रचना किसी के द्वारा नहीं हुई है। सारे द्रव अनादि अनंत हैं और सारे द्रव अपने अपने में रहते हैं, इसलिए विश्व अनादि अनंत रहता है। विश्व की शोभा बनी हुई है। कोई द्रव किसी अन्य द्रव में जाकर के हस्तक्षेप नहीं करता है। 4 द्रव तो अनादि से ही शुद्ध हैं, धर्म अधर्म आकाश काल। पर जीव और पुद्गल ये 2 द्रव जो हैं जब आपस में मिलते हैं, मेल मिलाप करते हैं,
तो बंद की कथा प्रारंभ हो जाती है, विषमवाद खड़ा हो जाता है, कसाय के भाव होने लगते हैं, दुविधा खड़ी हो जाती है। और चित्त की दुविधा को मिटाने का एक ही उपाय है कि जो समय सबसे सुंदर पदार्थ है विश्व का, उस समय को हम जानें, उसको पहचानें, उसका आनंद लें, उसकी अनुभूति करें, तो सारे विवाद, सारे विषमवाद, दुविधा सब खत्म हो जाएगी। आचार्यों ने बंदगी कथा को विषमवाद पैदा करने वाली कथा कहा है, और बंदगी कथा दूसरों के साथ जुड़ने पर ही होती प्रारंभ। और एकत्व भक्त जो हमारा भगवान आत्मा, चेतन आत्मा है, हमारे टीकाकारों ने आत्मा को भगवान कह करके बुलाया है। समय सार की अद्भुत देन है कि प्रत्येक जीवात्मा भगवान स्वरूप है, ऐसा निर्णय करो, ऐसा ज्ञान करो, ऐसा श्रद्धान करो, ऐसा अनुभव करो, क्योंकि भगवान आत्मा से बढ़ करके जगत में और कोई पदार्थ सुंदर है ही नहीं। तो एकत्व में दूसरे के साथ बंदगी कथा विषमवाद पैदा करने वाली कही गई है, और प्रत्येक पदार्थ अपने में ही शोभा को पाता है। हम अपने अपने घर में रहें तो कभी भी समाज में विषमता नहीं आती है। हम एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं, वहीं कहते विवाद होते हैं, वहीं कसाय होती है, वहीं झगड़े होते हैं, वहीं कलह होती है, वहीं अशांति फैलती है। और सारा विश्व का जीवात्माएं, सारे विश्व के लोग यदि अपने अपने कार्यों से मतलब रखें और किसी के दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें, तो विश्व की व्यवस्था सुंदर ढंग से कहते काम करती रहती है। तो जीवात्मा है तो अपने चेतन स्वरूप में, पर जीवात्मा पर पदार्थों से आकर्षित होकर के, प्रभावित होकर के जब उसकी ओर झुकता है, उसकी ओर आकर्षित होता है, प्रभावित होता है, तो बंधन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। बंधन कभी एक में नहीं होता, बंधन हमेशा दो में होता है। एक वस्तु कई बंधु को प्राप्त नहीं होती। जब दो दूसरी वस्तु के साथ जुड़ाव होता है, मेल मिलाप होता है, तभी बंध की प्रक्रिया होती है। तब पर के साथ बंध की कथा मिलावट की बात विषमवाद पैदा करने वाली कही गई है। हमेशा लड़ाई दो में होती है, एक में नहीं होती। दो होंगे तो लड़ाई होगी, ये भी कोई नियम नहीं है। पर दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ कहते विवाद करेंगे, तब वहाँ पर विवाद खड़ा हो जाएगा, बंधन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। हर द्रव्य अपने अपने स्वरूप में रहता है तो स्वतंत्र रहता है, स्वाधीन रहता है, और वही पदार्थ दूसरे के साथ मिलने की चेष्टा करता है तो वह पदार्थ कहते हैं विकृति को प्राप्त होता है। तो पर के साथ बंध की कथा मिलावट की बात विषमवाद पैदा करने वाली है। अतः विषमवाद से बचना है तो अपने एकत्व भक्ति आत्मा की क्षण में हमें आना चाहिए। अब देखिए, आत्मा का नाम यहाँ पर आचार्यों ने एकत्व और विभक्त रख दिया। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक जीवात्मा अपने गुणों से अभेद है, अभिन्न है। आत्मा के गुण आत्मा में ही हैं और आत्मा में ही रहते हैं और आत्मा में ही रहेंगे। अपने गुण गुणी से कभी अलग होते ही नहीं है। इसलिए मेरा आत्मा एकत्व के रूप को प्राप्त है। और दूसरा शब्द दिया गया है विभक्त। पर से भिन्न है, पर भाव से भिन्न है, पर द्रव्यों से भिन्न है, कर्म से भिन्न है, शरीर आदि से भिन्न है। शरीर भी आत्मा नहीं है। शरीर में आत्मा रहता है पर शरीर आत्मा नहीं है। दूध घी नहीं है, दूध में घी है। वायर करंट नहीं है पर वायर में करंट है। तो मेरा आत्मा शरीर में रहता हुआ, कर्मों के साथ रहता हुआ, विकल्पों के साथ रहता हुआ, विभाव भावों के साथ रहता हुआ, मेरा आत्मा इन सबसे पार है, इन सबसे भिन्न है। ऐसी श्रद्धा कहते जब तक हमारे भीतर जागृत नहीं होगी तब तक समय सार का रसास्वादन हमारे भीतर होगा ही नहीं। इसलिए प्रत्येक जीवात्मा का नाम रख दिया एकत्व भक्त आत्मा, जो अपने से अभिन्न है, अपने स्वभाव से अभिन्न है, अपने गुणों से अभिन्न है, अपनी शक्तियों से अभिन्न है।
और पर द्रव्यों से प्रभावों से मेरा आत्मा सदा काल भिन्न है, भिन्न था, भिन्न है और भिन्न सदा रहेगा, माने या न माने। तो ऐसे हमें एकत्व भक्त आत्मा की शरण में आना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए, अपने आत्मा से प्रीति जोड़ना चाहिए कि दूसरी गाथा में स्व समय और पर समय के रूप जो समय की द्विविधता कही गई है, यहाँ समय की द्विविधता का निषेध किया जा रहा है। समय के दो भेद मत करो, विसंवाद मिटाना है तो मेल मिलाप की बातें मत करो। आत्मा की कथा ही सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, से महान और कोई कथा होती नहीं। और आत्मकथा से ही विसंवाद कहते समाप्त हो जाते हैं। अपने आप से संवाद करो, दो शब्द, संवाद और विसंवाद। अपने आप से जुड़ना ये संवाद है और पर से जुड़ना ये विसंवाद है। तो दूसरे से जुड़ते ही विसंवाद, झगड़ा, कलह, अशांति पैदा हो जाती है। जब दो द्रव्य एक होते ही नहीं हैं, सब अपने अपने में ही रहते हैं, कोई द्रव्य किसी द्रव्य को छूता ही नहीं है, कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य को परिणमन करता ही नहीं है, तो बंधु की बात में कहाँ दम है। जब आत्मा बंधा ही नहीं है तो उसके पर समय पने का रूप कैसे घटेगा। जब आत्मा पर समय नहीं है तो स्व समय कहना भी ठीक नहीं है। इसलिए पर समय और स्व समय के भेद ही कहते दूर करो। समय तो समय ही है, वह ना पर समय है ना स्व समय। शुद्धात्मा तो शुद्धात्मा ही है, भगवान आत्मा ही है। ये स्व समय पर समय के भेद भी कहते हैं आचार्य देव को इष्ट नहीं है कि बंद की कथा ने दो भेद कर दिए हैं। गाथा बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, इसका अन्वयार्थ हम एक देख लेते हैं। समय के अभाव में अन्वयार्थ की चर्चा में अगले क्लास में करूँगा। सब लोग बंद की कथा से बचने के लिए अबंध स्वरूप अवध स्पष्ट भगवान आत्मा का ज्ञान करें और उसका श्रद्धान करें, उसकी अनुभूति करें। इसी भावना के साथ आज की चर्चा को पूरा कर रहा हूँ। अन्वयास रह गया है, ये चर्चा हम अगले क्लास के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हों ढोक, सदा देते हों ढोक। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, देह मरे पर में नहीं मरता, अजर अमर में आत्मस्वरूप, अजर अमर में आत्मस्वरूप। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आराधना संचय ग्रीन पार्क, सुशील विनोद जैन योजना विहार, कमल पलवन कुंजा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, गुप्तदान सिविल लाइन दिल्ली।